हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। तो जो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है आप देख पा रहे हैं, तो ये जो मतलब मेनली फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि वुमेन रिलेटेड कोई केस हो तो यदि पुलिस एफआईआर ना करे तो उसके ऊपर भी एक्शन हो सकता है 166 सेक्शन 166 सीआरपीसी और ये सेक्शन 166 ए के तहत भी। और मतलब ये जो कंप्लेन है मतलब उसका फाइल करना मतलब एफआईआर जो उसकी मतलब मजबूरी है कि वो ये फाइल नहीं करता, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि इसके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। और भी अगर हम केसेस में देखते हैं, जैसे हमारा कोई ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड हो गया या कोई हमारे साथ हमें कोई मारने की धमकी दे रहा है, कोई भी ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस, यदि पुलिस तब भी एफआईआर ना करे तब भी पुलिस की नेग्लिजेंस ड्यूटी होती है कि वो एफआईआर नहीं करे। और जीरो एफआईआर के लिए कभी पुलिस मना नहीं कर सकती। जीरो एफआईआर का जो मतलब होता है कि इसमें कोई नंबर वगैरह नहीं होता ज़्यादातर, मतलब वो एक जीरो एक करते फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मतलब एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं कहूँगी इसको मैं। जीरो एफआईआर का मतलब होता ही वो एफआईआर की तरह, लेकिन जीरो एफआईआर है मतलब उसको उसके थाने तक संबंधित थाने तक पहुंचानी होती है, तो वो जीरो एफआईआर थोड़ा अलग है। उसका भी कभी कंसेप्ट समझाएंगे मैं आपको। अभी जो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की, जैसे कि आपको कोई धमकी दे रहा है मारने की या आपको मतलब आपके साथ बिना बात के पंगे ले रहा है, आपको मारपीट करने की कोशिश कर रहा है, तब भी आप एफआईआर करवा सकते हैं। कोई रेप केस हुआ तो उसमें पुलिस का मतलब जरूरी है कि यदि तुरंत उसमें एक्शन नहीं लेते तो पुलिस के ऊपर तुरंत जल्दी से जल्दी कार्रवाई होती है। जैसे कि रेप जैसे केस हुए, कोई डकैती जैसे केस हुआ, मर्डर जैसे केस हुआ, तो पुलिस का काम होता है कि तुरंत इस बात पर यदि कोई बंदा अपनी रिपोर्ट लेके आया है या किसी के थ्रू और किसी के थ्रू टेलीफोन के थ्रू या वर्बली किसी और के थ्रू पता चला कि फलानी जगह कांड हुआ ऐसा कोई, और पुलिस तब भी एफआईआर नहीं करती, तो पुलिस की नेग्लिजेंस इन ड्यूटी होती है जिसके ऊपर कल कार्रवाई भी हो सकती है यदि कोई कार्रवाई करना चाहे तो। अब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को हम फाइल कैसे करते हैं उसको हम जान लेते हैं। जो अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी है, तो 154 जो सीआरपीसी है इसके तहत फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को फाइल किया जाता है। इसकी जो एक कॉपी है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की, तो वो एक एप्लीकेंट को दी जाती है ताकि उसके पास उसका एविडेंस रहे कि उसने एफआईआर जो करवाई थी उसकी इसको स्लिप दे दी गई है। तो जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको इसमें मेंशन करना होगा, पुलिस स्टेशन मेंशन करना होता है, ईयर मेंशन करना होता है, एफआईआर नंबर एंड ऑल, ठीक है। तो एक्ट जो इसमें लगे हैं, इसमें मतलब सारा काम जो होता है पुलिस का होता है। तो जैसे इसमें डिस्ट्रिक्ट जो होता है कि फलाना जो जिला है उसका जो पुलिस थाना है, फिर इसका ये ईयर है, एक्ट और सेक्शन उसमें मेंशन करने होते हैं, ये कब घटित हुआ उसका टाइम और टाइम पीरियड बताना होता है कि भाई जैसे कि मान लो ये आज घटित हुआ है 4 अप्रैल को, तो 4 अप्रैल 2022 आएगा। और टाइम पीरियड जो भी जिस समय पे घटित हुआ है 11 बजे या कोई 1 बजे या कुछ भी हुआ है, कभी भी कुछ हुआ है, जैसे कि कोई चोरी चारी होगी तब भी कोई मतलब अपनी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लेकर आते तो वो टाइम पीरियड मेंशन कर सकते हैं कि जैसे कि 12 से 1 बजे हुआ है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो रिसीव की गई है पुलिस द्वारा तो वो कब की गई, किस टाइम पे की गई, उसका जनरल डायरी का रेफरेंस हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन कि भाई वो उसने रिटर्न में दिया या ओरल, जैसे कि कहीं क्या होता है खुद लिखना नहीं जानते या टेलीफोन के थ्रू अपनी बात बता देते हैं कि फलानी फलानी जगह से हो रहे, तो उसको जो इन्फॉर्मेशन जो मिली है वो ओरल थी या रिटर्न थी वो लिखना होता है। यदि रिटर्न थी रिटर्न बताना होता है, ओरल थी ओरल बताना होता है। प्लेस ऑफ अक्रेंस जहाँ पे घटित हुआ, ठीक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मतलब पुलिस थाने से पीएस का होता है पुलिस स्टेशन, तो कितना दूर था, और उसका बीट नंबर, कोई बीट नंबर क्या होता है जैसे कि कई बूथ नंबर होते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ जैसे में क्या होता है बीट नंबर और बूथ नंबर टाइप होते हैं, तो वो आप बता सकते हैं। कोई वहाँ का एड्रेस मतलब पुलिस थाने का पता हो तो वहाँ का वो एड्रेस बता सकते हैं कि इसके नज़दीकी थाने के आसपास हुआ है, ठीक है। और जो पीएस की जो आउटसाइड द जो लिमिट है पुलिस स्टेशन की, तो उसका नेम पुलिस का बता सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बता सकते हैं। कंप्लेनेंट की जो इंफॉर्मेशन है, कंप्लेनेंट की जो इंफॉर्मेशन है, नेम और उसका मतलब कोई उसका हस्बैंड हो या उसके फादर नेम हो, कुछ भी आप बता सकते हो। यदि आप उसको अपने मदर का नेम लिखना चाहे तो मदर का नेम भी लिख सकते हैं। उनकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, उनका क्या ईयर ऑफ बर्थ है, उनकी नेशनलिटी क्या एड्रेस क्या, वो थोड़ा सा आप बता सकते हैं। और यदि कंप्लेनेंट को इसमें अपने ही डेट ऑफ बर्थ बतानी होती है, नेशनलिटी एड्रेस बताना होता है, सिर्फ फादर और हस्बैंड का नाम सिर्फ यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये मदर का नाम मतलब कार से वो जो आपके पीछे बैक गार्डियन होते हैं, जैसे कि आप अपने भाई का नाम बता सकती हैं तो वो बता सकते हैं। डिटेल ऑफ नॉन सस्पेक्टेड नॉन अक्यूज विद पर्टिकुलर, तो जैसे कि मान लो मेरे साथ स्पोर्टेड मैं किसी एक की बात लेके चलती हूँ कि वो गली में चल रहा था, उसके पास हरे रंग का पर्स था और वो चल रहा था, हरे रंग का पर्स था तो उसके अंदर कुछ पैसे थे, तो उसको सस्पेक्टेड था कि कोई बंदा उसको पीछे से घूर रहा था, उसकी भी हरी शर्ट थी या ब्लैक शर्ट थी, तो हम बता सकते हैं ब्लैक शर्ट थी, तो ये कद काटी थी
यदि आपका कोई पड़ोसी हो या आपके फ्रेंड का फ्रेंड हो तब भी आप इसके बारे में उसकी डिटेल्स दे सकते हैं कि ये डिटेल्स मतलब जितनी भी आपके पास जो गुनहगार है उससे रिलेटेड जो भी आपके पास डिटेल हो, किसका फ्रेंड था, क्या फ़ोन नंबर है, और उसकी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। रीजन फॉर डिले इन रिपोर्टिंग बाय द कंप्लेंट, तो कोई भी जो रीजन हो डिले करने का, कंप्लेंट के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है इसको कंप्लेंट जो फाइल देर में की गई है कंप्लेंट द्वारा, जैसे कि मान लो कांड हुआ 4 अप्रैल को, ने बताया 5 अप्रैल को, तो उसने देर में क्यों बताया? मान लो वो घर से डरा हुआ था, ये सोसाइटी व्यू से डरा होता कि लोग क्या कहेंगे, या वो अभी चलने फिरने की हालत में था, ये मान लो कोमा में है, ये हॉस्पिटल में है, कुछ भी रीजन होता है तो वो रीजन उसको लिख दीजिएगा। थोड़ा सा सोच समझ के रीजन लिखिएगा, क्योंकि जो आपकी स्टेटमेंट अभी चली जाएगी वो आपके पूरे कोर्ट केस में वही स्टेटमेंट रहेगी। यदि आप बार बार अपनी कंप्लेंट में स्टेटमेंट को बदलेंगे, कंप्लेंट स्टेटमेंट को बदलेंगे कि हम मेरे अपने बयान बदलेंगे, तो वो कल आपकी ही विपक्ष में जाएगी बात। तो आप किसी एडवोकेट की सलाह लेके ही अपने मतलब रीजन दीजिएगा कि डिले क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ। तो थोड़ा किसी अनुभवी बंदे का अनुभव से आप अपना काम निकाल सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या लिखना चाहिए, क्या क्या नहीं लिखना चाहिए, ताकि कल कोर्ट केस में कोई मुझे प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। पर्टिकुलर ऑफ प्रॉपर्टी स्टोलन भी, क्या चोरी हुआ या कोई आपके साथ ही कोई आपको डिफेम कर रहा है, आपको छेड़छाड़ी कर रहा है, तो वो बता सकते हैं। ये जो मतलब जैसे कि मामला कोई सिर्फ गुड्स का है, कोई सामान चोरी हुआ, तो जैसे कि पर्स चोरी हुआ, उसमें इतने पैसे थे, ये था वो था, तो सब कुछ बता सकते हैं। ठीक है, तो इनक्वेस्ट रिपोर्ट, तो ये बता सकते हैं। FIR का जो कंटेंट हो, जो भी है FIR से रिलेटेड कंटेंट, वो आप इसमें बता सकते हैं। एक्शन टेकन जो लिया गया है सिंस द अबव इंफॉर्मेशन रिवील कमीशन ऑफ ऑफेंस, तो ये बता सकते हैं कि रजिस्टर का जो केस हुआ है तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन में जो लिया गया उससे रिलेटेड जो IO थे, ठीक है, ये सारा काम किसका होता है? फिल करना पुलिस वालों का काम होता है। एंड FIR, जब FIR को रीड कर ले कंप्लेंट को कभी भी अपने सिग्नेचर यूँ ही नहीं करना चाहिए, कल वो उसके ऊपर ही उसके बाद ये बात उसके उसमें चली जाएंगी, अहित में चली जाएंगी, उसके एडवर्ज में चली जाएंगी, उसके अगेंस्ट चली जाएंगी। तो पहले वो जो कंप्लेंट है, जो फाइल कर रहा है अपनी कंप्लेंट, जो थोड़ा बहुत पुलिस वालों ने मतलब क्या कहते हैं कि पुलिस वाले क्या कहते हैं कि आप बोलते जाओ, मैं आपकी मतलब जो आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है मैं लिखता जाऊँगा, लेकिन ठीक है, लेकिन वो कभी गलत बातें भी लिख देते हैं कुछ आपके जो कि एडवर्ज में हो, आपके अगेंस्ट हो। तो पहले जो भी आपने ये सारी बातें उनको पढ़ लीजिएगा कि हाँ आपने जो बयान दिए हैं क्या वही ये सब कुछ है या नहीं है। फिर ये अपने सिग्नेचर करिएगा और उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट को एक कॉपी आपको इंफॉर्मेंट या कह लो कंप्लेनेंट जो भी जिसने मतलब अपनी फाइल अपनी FIR करवाने आया है तो उसके सिग्नेचर लगेंगे। जो इसमें पुलिस अधिकारी है उसका नाम, पुलिस स्टेशन का नाम डलेगा और उसका रैंक और उसका नंबर डलेगा, और ये नीचे यहाँ उसके सिग्नेचर होंगे जो कि इंफॉर्मेंट और कंप्लेंट कौन होता है जिसने कंप्लेंट फाइल की है, ठीक है, जिसने इंफॉर्मेशन दी है। डेट एंड टाइम ऑफ डिस्पैच टू द कोर्ट, डेट एंड टाइम ऑफ डिस्पैच टू द कोर्ट, कोर्ट में जब डेट और जो ये टाइम था डिस्पैच की गया तो उसका थोड़ा मेंशन किया जाएगा, क्योंकि जो FIR होती है 24 घंटे के अंदर उसकी जो जानकारी होती है मैजिस्ट्रेट को देनी होती है, तो उसका डेट और टाइम पुलिस थाने को मैजिस्ट्रेट को देनी होती है। तो इस तरह FIR रहती है। तो FIR से रिलेटेड थोड़ा सा और भी कंटेंट मैं आपको बता देती हूँ कि भाई इसकी सुप्रीम कोर्ट की जो ललिता वर्सेस जो स्टेट ऑफ UP है तो उसकी जो गाइडलाइन है उसके अनुसार FIR पुलिस द्वारा करना जरूरी है। यदि वो FIR नहीं करता, जैसे कि रेप जैसे केसेस में, डकैती या मर्डर जैसे केसेस में, और जैसे कि मान लो सेक्सुअल हैरेसमेंट है कि कोई लड़का जैसे कोई लड़की को बार बार उल्टे सीधे वर्ड कह रहा है, उसको डिफेम करने की कोशिश कर रहा है या उसको कोई धमकी दे रहा है, और कभी कभी क्या होता है कि इसमें लड़कियाँ मिली होती हैं कि भाई उसको परेशान करने के लिए, तो उन लड़कियों के खिलाफ भी आप इसमें एक्शन ले सकते हैं कि फलानी लड़कियाँ हैं वो मुझे इस तरह परेशान कर रही हैं, या कोई और थर्ड जेंडर का बंदा हो, कोई भी हो, तो उनको भी आप इसमें मिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट जरूरी नहीं कि कोई सिर्फ लड़का ही इसमें इंक्लूड होता है, लड़की भी इंक्लूड हो सकती है। कभी कभार क्या होता है कि लड़की भी लड़की को छेड़ सकती है, जैसे आजकल हम कहीं देखते हैं कि लेस्बियन टाइप लड़कियां होती हैं तो उनकी भी रिपोर्ट हो सकती है, लेकिन मेनली ऐसे केसेज में कम ही FIR होती है, हमारा देश ऐसा ही है। लेकिन लड़कों वाले केसेज में यदि कोई ऐसा कोई छेड़छाड़ी का काम करता है कि कोई गलत तरीके से मतलब आंख मारना या बातें करना या कमेंट पास करना, तो उसके लिए थोड़ा सा आपके पास सबूत होना चाहिए। जैसे कि आपको इसकी जब वो आपको गलत वर्ड कह रहा हो आप ऑडियो रिकॉर्ड कर लें या कोई वीडियो रिकॉर्ड कर लें,
ठीक है, तो किसी फ्रेंड को कह दे कि भाई वीडियो रिकॉर्ड दूर से कर ले, या कोई स्पाई कैमरा हो आपके ही पास जिसे आपने रिकॉर्ड कर लिया हो कि वो फलाना बंदा आपको आंख मार रहा है या आपको गलत कमेंट कर रहा है या कुछ भी हो, तो आपके पास एविडेंस होगा तो कल उसके ऊपर FIR लेना उसके लिए मैंडेटरी भी है। और सीधा कोशिश करिए कि अपने जो भी सबूत हैं पुलिस वालों को ना दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि पुलिस वाले भी एक्शन नहीं लेते और आपके केस को दबा भी देते हैं किसी ना किसी तरीके से, कि दूसरी पार्टी मजबूत पक्ष की होती है, थोड़ा सा उसका मतलब ज़्यादा चलती होती है। तो जो भी आपके पास एविडेंस, सिर्फ अपना वर्बली अपना वो दे दीजिएगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। और FIR के बाद जब मैजिस्ट्रेट के पास आपकी जब फाइल जाए तो अपने पुलिस के थ्रू या किसी के थ्रू भी, सॉरी पुलिस के थ्रू नहीं, एडवोकेट के थ्रू अपने जो भी एविडेंस हैं कोर्ट में सबमिट करिएगा। या मैजिस्ट्रेट को, आपको अपने एडवोकेट पे भी यदि बिलीव नहीं है तो आप अपनी मैजिस्ट्रेट को बात कर सकते हैं कि फलाने मेरे पास के लिए ये एविडेंस है और मैं अपना सबमिट करना चाहती हूँ, तो आपने जो भी केस से रिलेटेड एविडेंस है तो आप सबमिट कर सकते हो। तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई, मतलब उसके ऊपर जो उसको एम्प्रिजमेंट मिलनी चाहिए, उसके ऊपर जो पेनल्टी लगनी चाहिए दोषी के ऊपर, कल्प्रिट के ऊपर, वो जरूर लगेगी। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो फाइल करना है उसका जरूरी है पुलिस द्वारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है ललिता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अनुसार कि जो भी मतलब क्राइम होता है तो उसमें पुलिस यदि FIR नहीं करते तो उनकी नेग्लिजेंस एंड ड्यूटी आती है, जिसके तहत उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है, उनकी नौकरी छीनी भी जा सकती है, उनके ऊपर भी पेनल्टी जैसे कि चार्ज किया जा सकता है, उनको 2 साल की जेल हो सकती है, उनकी पेनल्टी उनके ऊपर चार्ज हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपके अधिकार पुलिस वाले वायलेट कर सकते हैं, वो वायलेट उनको करने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरीके से ये जो FIR होती है इसका ये फॉर्मेट रहता है, इसका ये जो फॉर्मेट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड जो थोड़ी बहुत आपको कंटेंट जानना हो कि किस किस केस में FIR करना उनका मैंडेटरी है और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, ठीक है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से रिलेटेड मैं सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। और आपके साथ यदि कोई छोटी मोटी बात भी हो, जैसे कोई चोरी हो गई है या कोई छेड़ रहा है या कुछ भी है, तो पुलिस वाले अपनी समय पर ड्यूटी वो करें, मतलब अदा करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, साथ में आपके लिए खुला है हमारा मेल बॉक्स भी। आपको यदि कोई भी मतलब केस ड्राफ्ट करवाना हो, कोई भी सलाह चाहिए, लीगल ओपिनियन चाहिए, तो आप हमसे पूछ सकते हैं मेल बॉक्स के थ्रू एंड कमेंट बॉक्स के थ्रू भी। और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और थम्स अप जरूर करिएगा हमारी वीडियो को। और यदि आप चाहते हैं कि कोई और हम नई वीडियो बनाए, आपको कुछ और नई जानकारी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू मतलब दे सकते हैं अपनी राय कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो हम जरूर वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। हैव अ नाइस डे।